पातंजल योग सूत्र, योग दर्शन, समाधिपाद। समाधिपाद का सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम से शुरू करते हैं। अथ का मतलब होता है यहाँ पे अब। योगानुशासनम परंपरागत योग विषयक शास्त्र। अनुशासन का मतलब होता है, एक तो अनुशासन होता है जैसे कि आप अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। यहाँ पे डिसिप्लिन से अर्थ नहीं है, यहाँ पे है आपका परंपरा। परंपरा मतलब पुराने समय से आपका ये जो योग चला आ रहा है। केवल पतंजलि नहीं बता रहे हैं कि योग के बारे में कि मैं ही बता रहा हूँ, वे बोल रहे हैं कि जो आपका योग है बहुत पहले से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। ठीक है, जो मैं अभी योग के बारे में, योग के विषय में चर्चा करेंगे, योग के बारे में बताऊंगा, मैं पहला इंसान नहीं हूं जो योग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता, अनादि होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, अनादि मतलब शुरुआत से, आपका बहुत पहले से चला आ रहा है। श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताया, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि सबसे पहले जो श्री कृष्ण ने योग के बारे में बताया था, वो बताया था सूर्य देव को, सॉरी हिरण्यगर्भ को, जो सूर्य देव भी बोलते हैं। ठीक है, हिरण्यगर्भ को सबसे पहले योग के विषय में बताया था। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। तो उधर पूरा सीक्वेंस आपका भगवत गीता में देखने को मिल जाता है, किसने योग कहाँ पे किस तरह से बताया था। तो जो योग है आपका अथ योगानुशासनम में क्या बोला जा रहा है आपका, कि योग जो है बहुत पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग योग चल रहा है, योग शिक्षा दी जा रही है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग के साथ अनुशासन का प्रयोग किस लिए किया है, क्योंकि योग जो शिक्षा है वो अनादिकाल से चली आ रही है, बिगिनिंग से, आपकी स्टार्टिंग से ही योग आपका चला आ रहा है। अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा, अथ का मतलब है आरंभ कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले वो बोल रहे हैं कि अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ वो योग का स्वरूप जो बहुत पहले से चला आ रहा है। अनुशासन का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, सृष्टि के प्रारंभ से जो योग चला आ रहा है वो उस योग के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन नहीं है, अनादि से है, फ्रॉम द बिगिनिंग से है। ठीक है, आप जो वर्ड्स होते हैं पहले भी मैंने बताया था, जो संस्कृत का एक वर्ड है उसके कई तरह के मीनिंग होते हैं, कहाँ पे वो यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अनुशासन का अर्थ होता है परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है, अनादि से जो चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिछली पीढ़ियों में चल रहा है, वो आपका अनुशासन उस योग के विषय में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। तो अथ का मतलब है यहाँ पे आरंभ, अनुशासन का अर्थ है यहाँ पे परंपरागत, अनादि जो होता है, अनादि मतलब बिगिनिंग, एक होता है अनादि, एक होता है अंत। अनादि होता है आपका स्टार्टिंग बिगिनिंग, अंत होता है एंडिंग। ठीक है, तो ये आपको सूत्र समझ आया होगा, अर्थ का अर्थ क्या है और योगानुशासन का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपका, ये योग की परिभाषा बता रहे। अब देखो शुरू में क्या बोला इन्होंने कि मैं आपको योग के विषय में बताता हूँ। अब आधे लोग होंगे जिनको योग के विषय में नहीं पता होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेकंड सूत्र में, वो यहाँ पे योग की परिभाषा दे रहे हैं। अथ योगानुशासनम, मैं जो पुराने समय से योग चला आ रहा है उसके विषय में बताता हूँ। दूसरे सूत्र में बोल रहा है कि योग होता क्या है, तो योग होता है उसकी परिभाषा दे दी इन्होंने, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध, चार शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, अब योग के विषय में बता रहे हैं, तो योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त क्या होता है, वृत्ति क्या होता है, निरोध क्या होता है। ठीक है, तो चित्त क्या होता है आपका, आपके अंतःकरण और बाह्यकरण। करण क्या होता है, इंद्रियां, इंद्रियां मतलब सेंसेस। अंत मतलब इनर जो आपके सेंसेस हैं, बाह्यकरण मतलब आउटर जो आपके सेंसेस हैं। ठीक है, तो अंतःकरण जो बात कर रही है यहाँ पे आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो चित्त है वो आपका एक अंतःकरण है, इनर सेंस है। ठीक है, और चित्त में क्या होता है, आपके जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार क्या होते हैं भाई अब। ठीक है, तो जैसे अभी आप क्या करें, जेआरएफ का आपका मन बना, हमें जेआरएफ करना है, मुझे पीएचडी करनी है।
अभी आपका क्या हुआ, एक संस्कार बन गया कि आपने जेआरएफ करना है और पीएचडी करनी है। अब ये संस्कार जब तक पूरा ना हो, आप इस जीवन में रहोगे, यहाँ पे रहोगे। या फिर आपने कोई अच्छे कर्म किए, आपने बुरे कर्म किए, वो जैसे मैंने आपको 3 कर्म बताए थे। एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म या संचयमान कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म क्या है आपका? बीज है, संस्कार हैं, जो आपको फल मिलना है उनका। ठीक है? अब आपने जेआरएफ के लिए सोचा है, हम जेआरएफ करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो आपका एक संस्कार बन गया, है ना? तो वो संस्कार कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? आपके चित्त में होते हैं। उस चित्त को ही हम क्या कर रहे हैं? चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, वृत्तियां क्या हैं? जो आपकी चंचलता, आपके जो मन की है, वो सारी चीजें यहाँ पे वृत्तियां आ जाएंगी। वृत्ति मतलब जो आपको स्थिर ना रहने दे, आपके मन को इधर उधर चलायमान करे। ठीक है? वो हो जाती है वृत्तियां। चित्त हो जाता है जिसमें आपके संस्कार होते हैं, बीज होता है, जो आपको फल मिलेगा, अच्छे बुरे सब फल मिलेंगे। एक तरह से चिप बोल सकते हो। चित्त क्या है? आपकी मेमोरी कार्ड में क्या करते हो आप? हर तरह की फाइल रखते हो, ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट फाइल हो गया, पीपीटी, डॉक, पीडीएफ, कुछ भी आप रख लेते हो। उसी तरह से आपका चित्त क्या है? एक चिप की तरह है, जिसमें आपके संस्कार भरे रहते हैं। संस्कार भरे रहेंगे, आपके सुख दुख रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? आपका वृत्तियों को उत्तेजित करेंगे, प्रेरित करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। अगर आप चित्त को ही निरोध करो, चित्त की जो वृत्तियां हैं सबसे पहले उन्हें निरोध करेंगे, तो चित्त क्या हो जाएगा? आपका निर्मल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब जब ये क्लीन हो गया, तो आपको कोई संस्कार नहीं बचा, आपको कोई फल नहीं बचा, ना अच्छा ना बुरा। तो क्या हो जाएगा? आपका निरोध हो गया, आपको समाधि की प्राप्ति मिल गई। ठीक है? तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है चित्त की। ठीक है? चित्त क्या होता है, वृत्ति क्या होती है, निरोध क्या होता है। तो जब आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लोगे, तो आपको मिल जाएगी योग की प्राप्ति हो जाएगी। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा निरोध क्या होता है? सर्वथा रुक जाना, सारी चीजें स्टॉप हो गई हैं। आपके जितने संस्कार थे वो स्टॉप हो गए, जितने फल वगैरह थे, आपने कर्म किए, ठीक है, वो सारी चीजें स्टॉप हो गई। तो योग में क्या करना है? आपको अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। तो इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। ठीक है? इस ग्रंथ में क्या बोला गया है? आपका जो योग दर्शन है, इसमें सबसे ज्यादा आपका चित्त के बारे में, उसकी वृत्तियों के बारे में मिलेगा। जब आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लोगे, जितनी भी चंचलता है मन की आपकी वो रुक जाएगी, तो चित्त का जो है शांत हो जाएगा, चित्त के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और उससे आपको समाधि प्राप्त होगी। समाधि से आपको क्या होगा? जो भी संस्कार हैं आपके, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो योग चित्त वृत्ति निरोधः, इसका छोटा छोटा सा सूत्र है, लेकिन सार बहुत बड़ा है। ठीक है? अब योग शब्द की परिभाषा बताई ऊपर। ठीक है? पहले योग के बारे में बताया कि हम यहाँ पे योग के बारे में बात करेंगे इस ग्रंथ में। अब योग होता क्या है वो बता दिया इन्होंने। उसके बाद बताएंगे कि योग में आप चित्त की वृत्ति को निरोध कर लोगे तो उससे क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब आप में मतलब योग करेंगे, तो आप चित्त की वृत्ति को निरोध कर लेंगे पूरी तरह से। तो आपका जो दृष्टु है, दो चीजें आपको याद रखनी है, लिख लेंगे। एक होता है दृष्टा, एक होता है दृश्य। हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। तो मैंने बोला था वहां पे कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन आपके दोनों एक साथ चलते हैं। जो सांख्य दर्शन है उसने थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, थ्योरी बताया है सारी चीजें, और जो योग दर्शन है वो आपकी बात करता है, प्रैक्टिकल बात करता है। ठीक है? तो अब लिख लेंगे अपनी कॉपी में, दृष्टा होता है पुरुष और दृश्य होता है प्रकृति। ठीक है? तो सांख्य दर्शन में हमने बात की थी कि प्रकृति के जरिए हम क्या करते हैं? आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तो आत्मा क्या कर लेते हैं? परमात्मा से मिल जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब आप योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे, निरोध मतलब स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो उससे क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा?
तो यहाँ पे बात की जाती है तदा दृष्टु, दृष्टु अर्थात जो आपकी आत्मा है, दृष्टा मतलब आत्मा। तो उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। तदा मतलब जब आप योग कर लेते हैं, योग मतलब चित्त की वृत्ति को निरोध कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो दृष्टा है, दृष्टा अर्थात पुरुष, ठीक है। प्रकृति क्या था, पुरुष क्या था, प्रकृति है आपके पंच महाभूतों से जो आपकी शरीर बनी हुई होती है, ठीक है। पुरुष क्या है, जो आपकी सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो दृष्टा भी आपकी वही है, सोल या आत्मा बोल सकते हो आप, है ना। जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब उसका स्वरूप कैसा था, तो जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है उस समय आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो स्वरूप क्या है आत्मा का, आत्मा का स्वरूप है, हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था। चलिए मैं एक बार खोल देती हूँ सांख्य दर्शन, या फिर आप लोग पढ़िएगा उसे। आत्मा का क्या स्वरूप है, पुरुष का क्या स्वरूप था और प्रकृति का क्या स्वरूप था। तो पुरुष के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या है, तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है, अर्थात तीन गुण कौन से आपके, सत रज तम, ठीक है। तीन गुण बताए थे मैंने, सत रज तम, कि जो प्रकृति होती है वो सत से, रज से, तम से, इन तीन गुणों से बंधी हुई होती है, ठीक है। और जो आपकी जो पुरुष होता है वो त्रिगुणातीत होता है, अतीत होता है तीनों गुणों से। त्रिगुणातीत अर्थात कि उस वो ना सतोगुण से बनता है, ना वो रजोगुण से बनता है, ना वो तमोगुण से बनता है, ठीक है। वो दोनों अपने अपने गुणों में विराजमान रहते हैं। प्रकृति अपने गुण वाली होती है, पुरुष अपने गुण वाला होता है। लेकिन जब पुरुष जो है प्रकृति के साथ इस संसार में आता है तो उससे बंध जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम इसी शरीर को अपने मतलब ये शरीर है और आत्मा है वो अलग अलग है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो हमारी ये आत्मा है ये अलग नहीं है, इसी शरीर के साथ है। तो उस समय हम भोगों में लग जाते हैं, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जो भी अच्छी अच्छी चीजें उनको भोगने के लिए, पाने के लिए, उसमें सब कार्यों में जुट जाते हैं। तो इसी तरह से क्या बोला है कि दृष्टा का स्वरूप कैसा होता है, वो तीनों गुणों से परे होता है, वो चेतन होता है, ठीक है। वो इस काल से परे है, मतलब इन सब चीजों से जो प्रकृति है उसका उल्टा आपका पुरुष होता है। तो प्रकृति आपके तीनों गुणों से बंधी हुई होती है, इस संसार में किसी समय से बंधी हुई होती है, लेकिन पुरुष नहीं होता है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे होकर इस संसार में जन्म लेते हैं, जैसे आपके अंदर क्या है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, हाथ है, पैर है, ठीक है। और वो किसकी वजह से चल रहे हैं, आत्मा की वजह से। बस आप ये सोचते हैं पूरा शरीर या आत्मा एक जैसा है, तो आत्मा के विषय में आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि योग से क्या करेंगे आप, जो आपका दृष्टा है, जो आपकी आत्मा है, उसके स्वरूप को जानेंगे, उसमें अवस्थित कर लेंगे, स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका तीसरा सूत्र हुआ। पहले आपने देखा अथ योगानुशासनम, कि अब हम जो परंपरा से योग चला रहा है पुराने समय से, मैं पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ इस योग की, पहले से है, तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अब योग अथ योगानुशासन, हम योग के बारे में पढ़ेंगे। तो योग होता क्या है, तो योग होता है योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना हमारा योग होता है। अब इससे लाभ क्या होगा, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से लाभ क्या होगा कि दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है। इसके बाद आता है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो यहाँ पे क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पे बताया गया वृत्तियों के बारे में कि जब तक आपका चित्त वृत्ति का निरोध नहीं है तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा क्या उस स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहती है। तो यहाँ पे बोला जाता है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि दूसरे समय में वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। मतलब जैसी हमारी वृत्तियां होंगी, वृत्तियां क्या है आपका, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब अगर हम सो रहे हैं, निद्रा में है, उस वृत्ति है, वो जो निद्रा वृत्ति है, उस वृत्ति में आपका आत्मा इस वक्त है, तो पुरुष का स्वरूप भी कैसा हो जाएगा, निद्रा अवस्था वाला हो जाएगा। स्वप्न आप देख रहे हैं स्वप्न आप देख रहे हैं, तो वहां पे कैसे हो जाएगा आपका चित्त का स्वरूप, स्वप्न अवस्था में।
तो जो जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसा ही आपका जो है दृष्टा होगा। तो यहाँ पे दृष्टा के बारे में बताया गया है कि जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, और जब तक वो अवस्थित नहीं होता कैसा रूप रहता है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसा ही दृष्टा का भी स्वरूप होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध योग अवश्य कर्तव्य है। तो वही चीज बताई मैंने कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी आपकी वृत्ति होगी, सदृश मतलब सिमिलर होगा, वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है मतलब, अरे वाह, ठीक है। तो जैसी आपकी वृत्तियां होंगी उसी से सिमिलर आपका आत्मा भी होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। ये 4 सूत्र समझ आ रहे हैं आपको? बाकी सबको भी उठा के लेके लाओ, बताओ। विभूति, दामिनी, लेनिन जी। ओके, लेनिन आपका मैसेज आया, विभूति का भी आ गया। ओके, दामिनी इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमने वृत्तियों की बात की है तो वृत्तियों के बारे में जान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। अब वृत्ति कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या होती है, क्लेश को देने वाली, ठीक है, आपके मन में जो विचलन डाल दे वो क्लिष्ट हो जाएंगी। अक्लिष्ट हो जाएंगी जो आपके क्लेशों को क्षय करेगी। तो वृत्तियां अच्छी भी हो सकती हैं आपकी, बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तियां 5 प्रकार के। तो भेद कितने हुए याद रखें, एग्जाम में आ जाए आपको कि वृत्तियों के भेद कितने होते हैं, तो 2 बताएंगे। अगर वहां पे 5 नहीं है तो आप 2 लगा के आएंगे, 2 नहीं है तो वहां पे 5 लगा के आएंगे, ठीक है। तो वृत्तियों के भेद 2 होंगे और उसमें भी 5 प्रकार की वृत्तियां होंगी। जो टेक्स्ट ये हम पढ़ रहे हैं उसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कहीं और से नहीं बनते हैं। बस ये है कि आप समझ किस तरह से, मतलब किस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, तो ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं। हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। प्रमाण क्या होगा, वो 2 तरह की होगी, अच्छी वाली भी होगी बुरी वाली भी, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना। तो यहाँ पे कैसा बताया था मैंने, जो वृत्ति होगी प्रमाण से आपने क्या कहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने क्या किया था कि एक तो होता है कि आपको सोना मिल जाए, गढ़ा हुआ सोना मिल जाए, कहीं पे दबा हुआ सोना मिल जाए, आपने उसे पा लिया, वो क्या होगी, अक्लिष्ट होगी, आपको दुख नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वहीं आपको किसी की डेथ होते हुए देख ले, कोई मुर्दा मतलब जा रहा है तो उसको देख लें तो आपके अंदर मन में एक क्षोभ उत्पन्न होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं कि शरीर की क्या स्थिति हो रही है, तो सोचते हैं क्या है ये जीवन, क्या किसके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वहां पे क्या क्लिष्ट आपके मन में उत्पन्न हुआ। तो 5 प्रकार की हैं, जो एक वृत्ति है वो भी आपकी 2 प्रकार की होगी। प्रत्यक्ष आपका वो सॉरी प्रमाण है, प्रमाण विपर्य विकल्प निर्देश स्मृति है। प्रमाण 2 तरह का होगा, क्लिष्ट भी होगा अक्लिष्ट भी होगा। विपर्य ये भी 2 तरह का होगा, क्लिष्ट भी होगा अक्लिष्ट भी होगा। विपर्य ये जैसे मैंने सांप का एग्जाम्पल दिया था, जब आपने सोचा कि रस्सी अंधेरे में देखी, आपके हाथ में रस्सी आई, आपने अंधेरे में देखी, आपको लगा सांप है, वहां पे क्या हुआ, क्लिष्ट हुआ, आपको एकदम से डर लगा, ठीक है। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, फेक नॉलेज, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, आपने रस्सी देखी, रस्सी को सांप समझ लिया, तो आपने सोचा, एकदम से डर गए, आपके मन में क्या हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो क्या होगा, ये क्लिष्ट हुआ। और वहीं एकदम से लाइट ऑन हो गई या रोशनी कहीं से आ गई, आपने देखा ये रस्सी नहीं है, वो सांप नहीं है, रस्सी है, तो अक्लिष्ट, खुशी देने वाली हुई, ठीक है, जो क्लेश है उसको कम करने वाली हुई। तो इस तरह से प्रत्यक्ष वो प्रमाण हो, विपर्यय हो, विकल्प हो, निद्रा हो और स्मृति हो, ये आपकी
क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं, दो तरह की बताई गई हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की वृत्ति के दो भेद होते हैं, ये क्लियर रखिएगा। एक तो क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं, अविद्या, पंचक्लेश आपके सेकंड चैप्टर में है, तो वहां पे हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो क्लिष्ट होंगे कैसी होंगी, पांच क्लेशों को पुष्ट करने वाले, मतलब अविद्या, अविद्या क्या होता है आपका, आपको राइट नॉलेज नहीं है। अस्मिता, राग, अटैचमेंट, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, अस्मिता होता है आपका जब आपको दृक और दर्शन, मतलब जो आपके दृक दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, जो आपका प्रकृति और पुरुष है उसको एक जैसा समझ लेना। तो पांच क्लेश आप साधन पाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्लिष्ट होती हैं वो होती हैं जो अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप। जब आप योग साधना में मन न लगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो विघ्न रूप होती हैं वो क्लिष्ट होती हैं, और दूसरी जो अक्लिष्ट होती हैं वो क्लेशों को क्षय करने वाली होती हैं और योग साधन में सहायक होती हैं। तो जो आपकी वृत्तियां हैं ये दो तरह की हो जाएंगी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, आपके योग में आपको हेल्प भी करेंगी, और मतलब अक्लिष्ट होंगी तो योग में हेल्प करेंगी तो अक्लिष्ट होंगी, और अगर योग से दूर लेके जा रही है तो क्लिष्ट होंगी। ठीक है, साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध हो जाए। अब रख दो वहां पे, कान्हा जी के हैं, कहाँ लेके जा रहे हो ये? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो वृत्तियां होंगी आपकी पांच प्रकार की होंगी, पांच भी हर एक वृत्ति दो दो प्रकार की होगी, क्लिष्ट भी होगी और अक्लिष्ट भी होगी, है ना। मतलब पहले आपको क्या करना है, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको दूर करना है, और फिर धीरे धीरे अक्लिष्ट वृत्तियों को भी दूर कर देना है। तो आगे अब पांच वृत्तियों के बारे में बताया गया है, कौन सी हैं वो पांच वृत्तियां, ये है वो पांच वृत्तियां। एक है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। समझ तो आ रहा है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, नींद तो नहीं आ रही है? ओके, हर्षिता तो एकदम एक्टिव है, बाकी लोग? मैसेज में देख लेती हूँ मैं। ठीक है, तो क्लिष्ट व्यक्ति कैसी हो जाएंगे, आपको बंधन में डालने वाली हो जाएंगी, योग साधना से दूर करने वाली हो जाएंगी, क्लेशों को उत्पन्न करने वाली हो जाएंगी। आवाज आ रही है ना, आवाज मेरी? ठीक है, और अक्लिष्ट कैसे हो जाएंगे आपको, जो आपके क्लेशों को नष्ट करेगी। क्लेश कौन से आपके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, और योग साधना में सहायक हो जाएंगी। तो दो तरह की वृत्तियां हुई। तो इसमें क्या बोला है आपको, अक्लिष्ट से क्लिष्ट को हटाना है। क्लिष्ट मतलब जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले हैं उनको दबाना है, फिर जो अक्लिष्ट है उनको भी आपको छोड़ देना है, वृत्तियों को दूर करना है। क्योंकि क्या है योग आपका, योग चित्त वृत्ति निरोधा, इन वृत्तियों को आपको अपने जो साधना है उनसे दूर कर देना है। तो पांच तरह की आपकी वृत्तियां आ गई, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण का बोला गया है, मतलब इन पांचों के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गई है।
तो इससे आगे ये 5 बस केवल यहाँ पे नाम दिए गए हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण के बारे में आता है प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि। मैंने आपको प्रमाण पढ़ाए हैं अभी पीछे से। तो प्रत्यक्ष बताएंगे, विभूति आप बताएंगे, प्रत्यक्ष क्या होता है? अरे वहीं रखो, चलो बेड पे रख दो सब सामान। बताओ विभूति जल्दी, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है भाई? भूल गए सब? हम्म। हर्षिता, वेरी गुड। हर्षिता अनुमान बताएंगे, अनुमान प्रमाण। चलो वह अच्छी कोशिश है। दामिनी आप बताएंगे, आप भी थे ना इस वाली क्लास में तो, जब मैंने प्रमाण पढ़ाए थे। ये होगा प्रॉपर। हर्षिता ठीक है, तुम बोलते तारीफ नहीं करती हूँ मैं, तुम सही से बताते नहीं हो, बताओ। लेनिन आप बताइए शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या होता है? हाँ जी, वर्ड टेस्टिमोनी होता क्या, होता क्या मतलब, इससे ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, बताइए। बाय वर्ड्स। बाय वर्ड्स, जब कोई बोलेगा या आप किसी बुक में पढ़ते हैं, जैसे वेदों में पढ़ेंगे, वो आपका ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? तो हर्षिता ने बताया और दामिनी ने बताया अनुमान के बारे में, विभूति ने बताया प्रत्यक्ष के बारे में, और लेनिन ने थोड़ा थोड़ा बताया है शब्द प्रमाण के बारे में। तो जो शब्द प्रमाण है वही आपका यहाँ पे आगम है, याद रखेंगे। आगम मतलब शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। आगम होता है आपका शब्द प्रमाण। तो यहाँ पे बोला है प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, इसको इस प्रकार समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? मैंने बताया था, जब आपके सेंसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास जाए, ठीक है, जो सेंस है आपकी आईज, आंखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, जैसे आंखों ने डायरेक्ट कोई पिक्चर देखी, आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, आपकी आंख डायरेक्ट फोन को देख रही है, जो टेक्स्ट लिखा हो डायरेक्ट देख रही है, तो ये क्या हुआ, आईज ने किया। तो यहाँ पे क्या बोले, बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, मतलब आपकी बुद्धि है उस पे तर्क करेगी, मन भी देखेगा, इंद्रियों के जानने में जितने पदार्थ है उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। तो मैंने जो तब बताया था कि जब आपकी इंद्रिय डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन अंतःकरण इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के, मतलब कोई बीच में ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है ना, कि भ्रांति संशय रहित तो हो। ठीक है, आपको भ्रांति मतलब झूठा ज्ञान ना हो, आप उसमें संशय ना करें। संशय होता है आपका डाउट, कि आपको डाउट हो रहा है कि जो मैंने देखा वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो जो भी ज्ञान है आपका, उसमें किसी तरह की भ्रांति ना हो, किसी तरह का संशय ना हो, ये होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमने सांख्य दर्शन में पहले पढ़ चुके हैं। वही चीज यहाँ पे शब्द घुमा फिरा के बताया गया है। ठीक है, संसार के पदार्थों की जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता, बाबू इससे नहीं खेलते हैं, इसमें लेके आएंगे पानी, हलाना, मैं लेके आ रही हूँ, चुप, शांत।
सो रहा है अभी तो। हम्म। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमने पहले पढ़ा था, जो आपकी सेंसेस हैं जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट में आते हैं, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की भ्रांति, किसी तरह का झूठा ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपने जो भी सारा कुछ लिखा है उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रत्यक्ष का जो है परसेप्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब अनुमान प्रमाण क्या है, अब एक और चीज देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष में क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे आएगा। क्लिष्ट क्या होता है और अक्लिष्ट कैसा होता है। तो क्लिष्ट कैसे होगा, जैसे दुख देने वाली चीजें हो जाएंगी। अक्लिष्ट कैसे होगा, जैसे सुख देने वाली चीजें हो जाएंगी। अब जैसे किसी का आपको कर्ज चुकाना है ना, तो ये सारे थॉट्स कैसे हो जाएंगे, आपको दुख देने वाले हो जाएंगे कि आपने किसी से पैसा लिया है और अब मैंने आपको बताया था कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज देखना जिससे आपको दुख मिले, है ना, तो वो सारी चीजें आपको क्लिष्ट बना देंगी। अक्लिष्ट कैसे जो है, सुख देने वाली। आपके सामने सुंदर सुंदर भोजन परोस दिया जाए, अच्छे अच्छे पकवान 56 भोग परोस दिए जाए, तो ये क्या करेंगे आपको, प्रेशा बस बहुत है अब ये पहनाओ। तो अक्लिष्ट कैसे हो जाएगी, आपको दुख वो सुख देने वाली, कि आपके सामने 56 भोग परोस दिया जाए। आप जो एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ, जो चीजें इस स्लाइड से अलग हैं, वो लिख लिया करें, क्योंकि एक बार सुनने के बाद हमारी मेमोरी नहीं है इतनी शार्प कि आप उसे याद कर सकें। तो अपने एक नोटबुक लेके बैठा करें, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह मैं समझाने के लिए देती हूँ उन्हें भी लिख लिया करें। उससे क्या होगा, आप दोबारा से अपनी कॉपी उठा कर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। तो लिखने की आदत डालिए थोड़ी सी, सुनने की आदत अच्छी होती है, लिखने की भी आदत आपको डालनी चाहिए। तो अक्लिष्ट और क्लिष्ट कैसे हो जाएगा, सुख देने वाली और दुख देने वाली। ठीक है, अब प्रत्यक्ष हुआ, अब आता है अनुमान। अनुमान किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्ति द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है। मतलब वही है, जब आपने पहले से किसी चीज को, जैसे हर्षिता ने बताया कि हमने पहले कुछ चीजें प्रत्यक्ष कर ली हैं, ठीक है, उसके जरिए किसी चीज का हम क्या करें करें, किसी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो आप सामने आपके जो इंद्रियां हैं, डायरेक्ट सेंस हैं, वो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पास जाके उसका जो नॉलेज है वो गेन नहीं कर रही है। तो अनुमान में क्या हो जाएगा, आपका जो भी अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष मतलब उसे आप डायरेक्ट नहीं पता लगा रहे। जैसे मैंने आग और धुएं का एग्जाम्पल दिया था, बादल और बारिश का एग्जाम्पल दिया था, कि आप कुछ अप्रत्यक्ष चीजों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपने पानी चारों तरफ देखा, उसके जरिए आप क्या कर रहे हो, बादल का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, है ना। तो अनुमान से क्या हो जाएगा, जो भी अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही अनुमान प्रमाण है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, है ना, नदी में बाढ़ आई देखकर दूर देश में कहीं बारिश हुई होगी ऐसा ज्ञान हो जाना। तो कई सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, धुएं वाला हो गया, बाढ़ का हो गया कि आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई तो आपको पता लगा कहीं पहाड़ पे बारिश हुई होगी बहुत तेज, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बारिश पता चली। तो इस तरह से अनुमान का हो गया। आगम क्या होता है, आपका शब्द प्रमाण, ठीक है, जिससे आपको किसी वर्ड के द्वारा, शब्द मतलब क्या होता है, वर्ड, वर्ड के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। तो उससे क्या होगा, आपको आगम प्रमाण शब्द प्रमाण है। बस ये याद रखिएगा कि जो भी शब्द के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आगम प्रमाण है। तो ये तीन आपके क्या हुए, प्रमाण। विभूति आप बताएंगे त्रिभुवानुशासन का अर्थ क्या होता है। ये पहना दो अभी, लो पहनाओ। हाँ, अति योगानुशासनम का अर्थ बता दो।